हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखे। गाइस, इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि गाइस आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें। साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4 क्लास 8 रेनबो बुक से ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ए विजिट टू कैम्ब्रिज लेसन है, यानी शिविर के लिए एक यात्रा। इस लेसन का हमने पहला पार्ट पहले ही पिछले वीडियो में हमने आपके लिए लेके आया था। तो ठीक आज उसके अगला पार्ट में लेके आया हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ जो आज इसका स्टोरी को कंप्लीट कर देगी, जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी और आपको लिखने पढ़ने में भी आसानी होगी। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको पसंद जरूर आएगा। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पार्ट पर। आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। नेक्स्ट आफ्टरनून मीन्स अगली दोपहर। आई हैवेंट बीन ब्रेव मीन्स मैं बहादुर नहीं हूँ। सेड हिज मीन उसने कहा, डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस मीन्स अपनी कंप्यूटर की आवाज़ में। उसने कंप्यूटर की आवाज़ में अगली दोपहर उसने कंप्यूटर की आवाज़ में कहा कि मैं बहादुर नहीं हूँ। आई हैव हैड नो चॉइस। नो चॉइस मतलब नहीं, कोई विकल्प नहीं था। आई हैव हैड नो चॉइस यानी कह रहा है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। श्योरली में निश्चित रूप से, आई वांटेड टू से मीन मैं कहना चाहता था, लिविंग मीन्स रहना, क्रिएटिवली मीन्स संरचनात्मक रूप से, रियलिटी मीन्स वास्तविकता के साथ, हिज डिसइंटीग्रेटिंग अपनी विघटनकारी, बॉडी मीन्स शरीर, व चॉइस मीन्स था, एक चॉइस मीन्स एक विकल्प। तो कह रहा है इसी निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि अपने शरीर की विघटन की वास्तविकता के साथ संरचनात्मक रूप से रहना एक विकल्प था। बट आई केप्ट क्वाइट। क्वाइट मीन्स शांत होता है और केप्ट मीन्स रखना। कह रहा है कि लेकिन मैं अपने आप को शांत रखा। बिकॉज मीन्स क्योंकि आई फील्ड गिल्टी एवरी टाइम। गिल्टी मीन्स दोष, एवरी टाइम मीन्स हर समय। कह रहा है लेकिन मैं अपने आप को शांत रखा क्योंकि आई फील्ड गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं अपने आप को हर समय गिल्टी महसूस कर रहा था, यानी दोष महसूस कर रहा था कि मैं दोषी हूँ। आई स्पोक टू हिम यानी मैंने उससे बातें की, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उसने मुझे जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long palm fingers. कह रहा है कि वह अपने हाथ में छोटे से स्विच पर टैप कर रहा था, यानी टाइप कर रहा था, और अपने कंप्यूटर पर शब्दों की खोज कर रहा था। अपने कंप्यूटर शब्दों की खोज कर रहा था, जिससे केवल छोटी सी हलचल के साथ उसने अपनी लंबी उंगलियों को करना यानी हिलाना बंद कर दिया या छोड़ दिया। एवरी सो ऑफन मीन्स होता है हर बार, अक्सर हर बार। हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सहॉशन मीन्स होता है कि थकान के कारण। कह रहा है कि अक्सर उसकी आंखें थकान, शट मीन्स बंद हो जाया करती थी, निराशपूर्ण, नहीं कह रहा है कि उसकी आंखें अक्सर निराशपूर्ण थकान के कारण बंद हो जाया करती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बोयंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रासेज एंड सेंटेंसेज स्टिफ एज कार्पसेज। कह रहा है कि मैं उसके विपरीत बैठकर उसकी पीड़ा को मैं समझ सकता था, महसूस कर सकता था, जो मन विचारों से उगता जाता था, कि जो जमे हुए वाक्यांशों, दैट मीन्स जो जमे हुए वाक्यांशों के रूप में निकलता और लाशों के रूप में कठोर हो जाता। कार्पस मीन्स लाशों यानी डेड बॉडी। कह रहा है लाशों के रूप में जो वाक्य था उसका कठोर हो जाता था। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी। कह रहा है कि कुछ लोग, ए लॉट ऑफ पीपल मीन बहुत से, यानी बहुत से लोगों का कह रहा है कि सोचना है या मानना है कि विकलांग लोग, डिसेबल्ड मीन्स विकलांग, पीपल मीन्स लोग, यानी विकलांग लोग बेहद दुखी होते हैं। आई सेड यानी मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यह अपने आप में सच नहीं है, यह अपने आप में सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड,
क्या आप भी अंदर से हंस रहे होते हैं? पूछ रहा है कि क्या आप भी अपने अंदर से हंस रहे होते हैं, खुश रहते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड, लगभग 3 मिनट के बाद उसने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनिज मी। कह रहा है कि मैं तब बहुत खुश होता हूँ तब मुझे बहुत, मैं अपने आप को इस बात को मैं अच्छा पाता हूँ कब, जब पीपल पेट्रोनिज, यानी पेट्रोनिज संरक्षण देना, मीन्स मुझे कह रहा है कि जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं तो मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। कह रहा है और क्या आपको लगता है एनोइंग, मैंने इस बात पर, क्या आपको इस बात पर गुस्सा आता है? एनोइंग मीन्स गुस्सा आना, क्या आपको इस बात पर गुस्सा आता है? व्हेन मीन्स जब, समवन लाइक मीन्स कुछ लोग, लाइक मीन्स मेरी, लाइक मीन्स मेरी तरह कम्स मीन्स आते हैं, एंड डिस्टर्ब मीन्स और परेशान करते हैं, यू इन योर यानी आपको अपने कार में। कह रहा है क्या आपको इस बात पर गुस्सा आता है जब आपको मेरी तरह कुछ लोग आपके पास आते हैं और आपके कार में आपको परेशान करते हैं, आपको अपना कार करने नहीं देते। द एंसर फ्लैश, यानी उसका उत्तर भड़काऊ था, उसने भड़क कर उत्तर दिया एस हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली। कह रहा है कि हाँ, भड़क कर उसने उत्तर दिया हाँ। उसने एक तरफ से मुस्कुराते हुए, और मुझे पता चला कि बिना मूर्खता या बिना भाव के, दैट मीन्स जो, आई वाज लुकिंग एट वंस ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि तब उसने एक तरह से मुस्कुराते हुए और कहा, और मुझे पता चला कि बिना भाव या बिना मूर्खता के, जो कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत में लोगों में से एक को देख रहा, दुनिया के जो सबसे खूबसूरत लोग हैं मैं उसमें से एक को देख रहा था। ए फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। कह रहा है उसकी पहली झलक शॉकिंग मीन्स चौंकाने वाली है। ग्लिम्प्स मीन्स जो है झलक, फर्स्ट मीन्स पहली, उसकी पहली झलक जो थी वो चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. बिकॉज मीन्स क्योंकि ही लाइक मीन्स वह एक तरह से था, ए स्टिल फोटोग्राफ मीन्स कि अभी भी वह एक तस्वीर की तरह था। एज 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 मीन्स जैसे कि ऑल दोज पिक्चर्स मीन ऑफ हिम, उसकी सभी तस्वीरें इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं और अखबारों में, है टर्न 3 डायमेंशन मीन्स 3 आकार की हो जाती थी। कह रहा है कि जैसे कि वह, क्योंकि वह एक तस्वीर की तरह अभी भी, जैसे कि उसकी लगभग सभी तस्वीरें अखबारों और पत्रिकाओं में 3 आकार की दिखाई देती, 3 आकार की हो जाया करती थी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर गाइज। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लम्प। स्लम्प में मतलब बगल में। कह रहा है कि तब आप उसके सिर को बगल में झुके हुआ देखते, ट्विस्ट में झुका होना, तब उसके सिर को कह रहा है बगल में झुका हुए देखते, स्लम्प में झुकना, साइड में भी बगल में। कह रहा है तब आप उसके सिर को बगल में झुका हुए देखते हैं। द टर्सो श्रंक इनसाइड द पाल ब्लू शर्ट। कह रहा है टर्सो मीन्स होता है धड़, श्रंक में सिकुड़ जाती है, ब्लू शर्ट मीन्स नीली शर्ट के अंदर, इनसाइड मीन्स के अंदर। कह रहा है तब उसके धड़ जो है नीली शर्ट के अंदर सिकुड़ जाती हैं। द बेस्टल लेग्स, पैर बेकार हो जाते हैं। यू लुक एट हिज आइज व्हिच कैन स्पीक। कह रहा है कि आप उसकी आंखों को देखते हैं जो बोल सकती हैं, स्टिमुलेंस फिर भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट। कह रहा है कि और आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बड़ी बड़ी और अति आवश्यक शब्द, इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट में जो आप बता नहीं सकते हो, जो आपको बताना कठिन लगता हो। कह रहा है कुछ आप ऐसा कहना चाहते हैं, कुछ बड़ी और अति आवश्यक बातें जो है बता पाना मुश्किल होता है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। कह रहा है लेकिन आप अंदर से हिल गए क्योंकि आप कुछ ऐसा, समथिंग मीन्स कुछ ऐसा, कह रहा है कुछ आप ऐसा देखते हैं, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जो आप कभी देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। कह रहा है आपको क्या लगता है जो है विकलांग लोगों के बारे में क्या अच्छी बातें हैं। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे जल्दी से मैंने उससे तेजी के साथ पूछा था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, यानी मुझे लगता है कि विकलांग लोगों के बारे में, गुड में अच्छी है, विकलांग लोगों के बारे में अच्छी बातें नहीं है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस मीन दयालुता देयर इज़ इन द वर्ल्ड। कह रहा है मुझे लगता है कि मैंने कहा यू कि आपको पता लग गया होगा, डिस्कवर मीन पता लग गया होगा, हाउ मच मीन्स कितनी, काइंडनेस मीन दयालुता, देयर इज इन द वर्ल्ड मीन दुनिया में। कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैंने कहा कि आपको पता लग गया होगा, पता चलता है कि दुनिया में कितनी दयालुता है। यस हाँ, ही सेड इट वाज ए एडवांटेज ऑफ वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड
कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट्स आर टोन। उसने कहा हाँ, ही सेड, यस ही सेड, उसने कहा हाँ, यह उसकी सिंथेसाइजर की आवाज़ में नुकसानदायक था, जो कोई भी छाया, कोई भी रंग, कोई भी रूप प्रकट या कोई भी स्वर प्रकट नहीं कर सकते थे। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विथ मी। आगे दिया गया है तो कह रहा है कि और मैं बता नहीं सकता था कि वह कितने उत्साह के साथ मुझसे सहमत हुआ। ही एग्रीड विथ मी, यानी वह कितने, मैं बता नहीं सकता था कि वह कितने उत्साह के साथ मुझसे सहमत हुआ था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्नेड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। कह रहा है कि हर समय मैं अपनी कुर्सी पर बैठा और घड़ी की समय को देखने के लिए अपनी कलाई को मोड़ा, यानी अपनी कलाई घुमाई। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, कह रहा है, और मैं प्रत्येक 30 मिनट यानी आधे घंटे की गिनती करना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। कह रहा है अब मैं अपनी शरीर की संभावनाओं में एक बड़ी राहत और उत्साह मुझे महसूस हुआ। मैंने अपनी एक बड़ी राहत के साथ, यानी कह रहा है कि मैंने अपनी शरीर के संभावनाओं में एक बड़ी राहत और उत्साह महसूस की। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। कह रहा है और यह कितना कम मायने रखता है कि मैटर मीन्स मायने रखता है, या कितना कम मायने रखता है कि मैं कभी चल नहीं सकता, नेवर वॉक मीन कभी नहीं चल सकता, और इवन स्टैंड और मैं या तो मैं लगभग खड़ा ही रहूँगा। तो वह कह रहा है कि मुझे नहीं, या कितना कम मायने रखता है कि मैं कभी नहीं चल सकता या सदैव खड़ा ही रहूँगा। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी। कह रहा है और मैंने उससे कहा कि यह मेरे लिए क्लिच से परे एक प्रेरणा है। एंड सोली, और निश्चित रूप से फर्दर में, और दूसरों के लिए डिड दैट थॉट हेल्प हिम। कह रहा है और निश्चित रूप से दूसरों के लिए क्या उसके विचारे उसकी सहायता कर सकती थी। नो नहीं, ही सेड, उसने कहा। एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वाज टू आस्क। कह रहा है नहीं, उसने कहा और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नेरोवर डे बाय डे। कह रहा है कि जब आपका शरीर एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम और दीवारें दिन प्रतिदिन सक्रिय होती चली जाती, यानी कम होती चली जाती हैं। इट डजंट डू मच गुड टू नाउ दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। कह रहा है यह आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आपको पता चलता है कि वही लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, कि जब वही लोग आपकी तब प्रशंसा कर रहे हैं जब आपको जानते हैं कि आप एक लंबी सांस के साथ आप एक लंबी सांस ले रहे हैं। तो लोग, ऐसे लोगों को कहना अच्छा नहीं लगता जो लोग कहते हैं कि आप अभी भी एक लंबी राहत के साथ सांस ले रहे हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। इज देयर एनी एडवाइस, कह रहा है क्या आपके पास कोई सलाह यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, जो आप जो है विकलांग लोगों को दे सकते हो। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कह रहा है कि जो उनके लाइफ को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते। यानी उसने कहा कि क्या आपके पास कोई ऐसी सलाह है जो आप विकलांग लोगों को दे सकते हैं, जो उनके लाइफ को बेहतर बनाने में सहायता कर सके। तब उसने क्या कहा, कौन, स्टीफन हॉकिंग ने कहा, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। कह रहा है उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छे हैं, यानी वह क्या अच्छे हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्या वह अच्छे हैं। द हाफ आवर वाज अप, यानी आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई हैव एनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग। कह रहा है कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है। कह रहा है कि मैंने आधा घंटा हो चुका, तो मैंने उससे कहा कि मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो उसने कहा कि इसके लिए आपका धन्यवाद। आई टचड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। कह रहा है कि मैंने उसके कंधों को छुआ, कौन, फिरदौस कंगा ने कहा कि मैंने उसके कंधों को छुआ और गर्मी के समय जो है शाम की गर्मी में मैंने उसके पहियों को लगा दिया। फिरदौस कंगा फ्रॉम हेवन ऑनवर्ड, यानी चक्रों पर स्वर्ग नामक जो कहानी से यह लिया गया है, कौन, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। यह कहानी जो लिया गया है चक्रों पर स्वर्ग नामक कहानी से या पत्रिका से लिया गया है। इसको लिखा है फिरदौस कंगा जी ने। तो आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइज, आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।